बद्रीनाथ यश समीपे सुरनदी सदा वहत वेगता तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वता। अद्भुत स्थान है जिसकी शोभा ही अलौकिक है। वहां पर महात्मा जी तपस्या कर रहे थे तो देवश्री नारद जी की तपस्या को देख करके इंद्र बड़ा बेचैन हुए। इंद्र इतने परेशान, इंद्र को लगा कि कहीं बाबा मेरी गद्दी न ले ले। गद्दी पर बैठने वाले लोग बड़े डरपोक होते हैं, उनको लगता है पता नहीं फिर गद्दी मिली कि नहीं, बोर्ड द्वारा आया कि न आया, गद्दी कैसे भी बचे। तो इंद्र गद्दी पर बैठा, इंद्र परेशान और शीघ्र ही अपने मित्र कामदेव के पास पहुंच गया। इंद्र कामदेव के पास पहुंचा और क्या बोला, कहता है कि मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक सृडो प्रीत्या बचो में तुम कुरु सयाय आत्मना। कहने लगा भैया तुम मेरे मित्र हो। कहा मित्र हमारा एक काम कर दो। क्या काम है? हिमशैल गुहाम ये मुनिस तपति नारद। हिमालय में नारद जी तप रहे हैं, उनकी तपस्या पूरी हो गई तो फिर मेरी गद्दी नहीं बचेगी, मेरा इंद्रासन चला जाएगा। कामदेव ने समझाया भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंद्र नहीं माने। तो कामदेव ने कहा साधु के आगे पढ़ना नहीं है, जला करके राख कर देगा, मर जाऊंगा। देवराज इंद्र ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें हजारों शरीरों से फिर जिंदा कर देंगे, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। तो वसंतो विष प्रभावम चकारा विविधम बदात। बसंत ऋतु को साथ में लेता हुआ कामदेव देव ऋषि के सामने जाकर के पहुंच गया। लेकिन नारद जी के तो हृदय में भगवान का नाम चल रहा था, और जिसके हृदय में राम है बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जिसके हृदय में राम नहीं है वो बाहर के काम से बच भी नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है, समझने के लायक है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ये दोनों एक जगह नहीं होंगे। इसलिए हृदय में राम को बिठाइए। संसार के अपराधों से बचना चाहते हो तो भगवान को हृदय में जगह दीजिए। जिसके हृदय में राम नहीं, और वो तो व्यक्ति इस दुनिया में किसी काम का नहीं, हृदय में राम नहीं तो वो काम से, काम की मार से बच नहीं पाएगा। इस कथा का यही सुंदर सा दिव्य शब्द है। कांचित समयासाध्य। एक समय पर यह कामदेव 5 बाण लेता हुआ वसंत ऋतु को साथ में लेता हुआ देवर्षि नारद जी के सामने पहुंचा। गोस्वामी जी ने लिखा है काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी। कामदेव के बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भजन चल रहा था, हृदय में साधना चल रही थी। लेकिन काम वैसे तो पराजित नहीं कर पाया। बगल में कुछ फूल खिल रहे थे, कामदेव ने फूल की माला बनाई, पुष्प की माला बनाई, नारद जी के गले में डाल दी उसने, और बड़ाई करने लगा। कहने लगा गुरुदेव मैंने बड़े बड़े काम विजेता देखे, लेकिन आपसे ऊपर कोई नहीं देखा। जो आप हैं वो तो कोई नहीं। मैंने बहुतों को पछाड़ डाला, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी एक भी नहीं चली, इसलिए तुम्हें माला पहनाकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। बस शब्द सुनते ही अहंकार आ गया। काम से पराजित नहीं हुए तो अभिमान से पराजित हो गए। काम पराजित नहीं कर पाएगा तो अहंकार पराजित करता है, और जब अहंकार पराजित करता है तो कहीं न कहीं से काम प्रवेश करने के लिए बहाना खोज ही लेता है। और इसी संदर्भ में कथा कही गई है।